नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मास कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आज कितने तरह के मॉडल्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा और उसको हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते भी हैं कि कौन से मॉडल में क्या चीज आती है और वो आखिरी में गलती करके आ जाते हैं। तो आज हम समझते हैं कि कितने तरह के मॉडल्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर 3 तरह के मॉडल होते हैं। सबसे पहला है लीनियर मॉडल, दूसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल और तीसरा है इंटरैक्शनल मॉडल। तो हम इन तीनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें होती हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और इन तीनों मॉडल्स के अंदर कई तरह के दूसरे मॉडल्स आते हैं, तो वो भी हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। मगर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इन तीनों मॉडल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पर 3 मॉडल्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आपको दिख रहा है लीनियर मॉडल। अब इमेज के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि ये मॉडल क्या दर्शाना चाहता है। जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा है कि इसमें सेंडर और रिसीवर, अगर हम बात करें लीनियर मॉडल्स की, तो इसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। आप यहाँ पर एक बार पॉज लेकर इस इमेज को अच्छे से देखिए, आपको इस इमेज में भी क्लियर हो सकता है कि ये मॉडल्स क्या दर्शाना चाहते हैं। क्योंकि अब अगर आप देखें, विजुअल आपको सबसे अच्छी नॉलेज देता है और ये विजुअल अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे। तो आप इस इमेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो सकती है। आप इसके बाद हम चलते हैं कि इसको एक-एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस मॉडल्स में आगे क्या है। सबसे पहला है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे बेसिक मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि सेंडर है, वो अपनी एक बात अगर उसने बोल दी रिसीवर को, तो वहां से कोई फीडबैक का कोई चांस नहीं होता। इट्स लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने देखा है कि नेता लोग भाषण देते हैं और पब्लिक उसको सुनती है, तो वो उस तरह का ये मॉडल है जिसमें लीनियर मॉडल है, जिसमें जो मेन रोल होता है सेंडर का होता है, रिसीवर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ पर सेंडर सिर्फ अपनी बात कह देता है और रिसीवर उसको सुन लेता है। उसके आगे इसका कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं बनता। यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड हो जाता है, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है इसमें। तो ये देखा जाए तो इसमें नॉइज सिस्टम भी नहीं है। मतलब ये अगर आप देखें तो सीधी सी बात है कि अगर कोई बंदा कुछ बोल दे किसी को और उसके बाद उसका कोई फीडबैक यहाँ पर नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब हम कोई भाषण में जाते हैं, हमने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी हैं या कोई कैंपेन जो चलते हैं हमारे इलेक्शन से पहले, तो वहां पर जो कम्युनिकेटर होता है वो सिर्फ बोलता है, अपने वोट्स के लिए बातें करता है, वो क्या आगे प्लान कर रहा है उसके बारे में बात करता है, मगर उसके जवाब में कोई आपको वहां से जवाब नहीं मिलता, क्योंकि पूरा डोमिनेंट रोल जो रहता है इस पूरे मॉडल में सेंडर का रहता है। रिसीवर का रोल कुछ भी नहीं होता है। तो ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें रोल डिफाइंड सिर्फ होता है, सेंडर डोमिनेंट रोल रहता है, रिसीवर का इसमें रोल ना के बराबर कुछ भी नहीं होता है। तो अब इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से और मॉडल्स आते हैं, हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 मॉडल्स दिए जो इस मॉडल के अंदर आते हैं। पहला है लॉसवेल मॉडल, दूसरा है एरिस्टोटल मॉडल, तीसरा है शेनन वीवियर मॉडल एंड चौथा है बर्लोज एसएमसीआर मॉडल। इन मॉडल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में। तो ये लीनियर मॉडल था जिसमें मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं दूसरे मॉडल की, जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो इट इज लाइक अ मॉडर्न मॉडल है ये, मतलब अगर कहें तो जिसमें सेंडर रिसीवर का इक्वल रोल रहता है, फीडबैक सिस्टम होता है। ये एक ऐसा मॉडल है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है, जहां पर आप देख रहे हैं कि दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। आजकल जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको मैं दे सकता हूँ कि आपने कई ऐसी चीजें देखी होंगी कि यूट्यूब पे कई वीडियोस होते हैं जहाँ पर दो लोग आपस में चर्चा करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बात करके डिस्कशन करते हैं, तो वो तुरंत फीडबैक, उसमें इंस्टेंट फीडबैक। इसमें जो एक खासियत है जो आप इसको याद रख सकते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल की खासियत है कि इसमें इंस्टेंट फीडबैक होता है। इसमें आपको सेंडर और रिसीवर का रोल आपस में एक्सचेंज भी हो जाता है, सेंडर रिसीवर भी बन जाता है, रिसीवर सेंडर भी बन जाता है। तो इसके अंदर एक चीज जो ये है कि रोल भी डिवाइड कर सकते हैं, रोल एक्सचेंज भी हो जाता है और यहाँ पर फीडबैक का वेट नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर इंस्टेंट फीडबैक आता है। इसमें किस तरह के कम्युनिकेशन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, इस तरह के सारे कम्युनिकेशन इसके अंदर आते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर। इसमें फीडबैक सिस्टम भी होता है और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रेगुलर रहता है। इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चलता रहता है और इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट आपको उसका जवाब, अगर आपने कुछ पूछा है तो उसका जवाब इंस्टेंटली मिलेगा।
तो ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 3 तरह के मॉडल आते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में इन सब मॉडल्स को डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर एक मॉडल के बारे में समझ में आ सके। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मॉडल की तरफ जिसका नाम है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं कि एक नया तरह का कम्युनिकेशन जो आज हम कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो इसके अंदर आता है। देखिए, जो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और जो अगर हमने इससे पहले जो बात करी थी ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, काफी सिमिलर है क्योंकि दोनों में फीडबैक सिस्टम है, दोनों में सेंडर और रिसीवर का रोल डोमिनेंट होता है, दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, फीडबैक भी है, नॉइज भी है। मगर जो एक चीज जो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लैक करता है, ये हमका डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें आपको इंस्टेंट फीडबैक नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो ये आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप है, ईमेल है, उसमें आप अगर किसी को मैसेज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मैसेज का जवाब आपको तुरंत आ जाए। डिपेंड करता है कि वो पर्सन ऑनलाइन है कि नहीं। अगर वो पर्सन ऑनलाइन नहीं है तो आपका मैसेज उसको डिलीवर तो हो जाएगा, मगर जवाब तब आएगा जब वो देना चाहेगा या जब वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन। सेम ईमेल पे है, ईमेल आप जब किसी को भेजते हैं तो आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई कभी नहीं आता है, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। जब पर्सन ऑनलाइन आता है ईमेल पे, जब वो आपका मेल पढ़ता है तब उसका जवाब वो देता है। तो इंस्टेंट फीडबैक इसमें नहीं है, नॉइज इसके अंदर होता है। तो पीपल जब एक्सचेंज करते हैं देयर व्यूज एंड एवरीथिंग, उसके लिए ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन मॉडल ये भी है। जैसे कि मैंने बताया, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की खासियत है कि टू वे कम्युनिकेशन है। वहीं अगर हमने बात करी थी सबसे पहले लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, वो है वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। तो आपको याद रखना है, ज्यादातर कंफ्यूजन लोगों को होता है इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शन में। तो ट्रांजैक्शन और इंटरैक्टिव में ये आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस जो बड़ा है इंटरैक्टिव, आप वर्ड से भी उसको पहचान सकते हैं इंटरैक्टिव। आजकल डिजिटल मीडिया इंटरैक्टिव है, तो अगर आप इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल में कंफ्यूजन होते हैं तो आपको थोड़ा वर्ड से भी उसका अंदाजा लगाना चाहिए कि इंटरैक्टिव का मतलब है आजकल इंटरैक्टिव चीजें क्या हैं। डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव है, तो अब इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनेट का वो माध्यम है, इंटरनेट में टू वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है मगर इंस्टेंट फीडबैक नहीं आता। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें फीडबैक तो होता है मगर इंस्टेंट फीडबैक नहीं होता, तो आपको जवाब देना है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और किसमें इंस्टेंट फीडबैक होता है, वो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर कौन सा मॉडल आता है, इसमें एक मॉडल आता है, इसका नाम है स्कैमर्स इंटरैक्टिव मॉडल। तो आज मैंने आपको 3 चीजें बताई है, क्विक वीडियो था, इसमें जल्दी से मुझे समझाना था कि आपको तीनों चीजें, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं मैं उसको आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैंने आपको समझाया सारे मॉडल्स। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मास कम्युनिकेशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद।